ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहें, जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्ति होने में देरी नहीं लग सकती है यदि आप नियमित रूप से और पूरा देखते रहते हैं, पूरी वीडियो को देखते रहते हैं। और यही आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस तरह या आपका सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल को काफ़ी ऊंचा बढ़ा देता है और जिससे हम आपको तरह तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों को ढूंढ करके, पढ़ करके, अध्ययन करके, निकाल करके कहीं कहीं से आपको देते हैं, जिससे आप बड़े आसानी के साथ उसको लर्न कर सकें, उसमें कोई आपको हेजिटेशन ना हो। तो यहाँ हम मोटिवेशनल वाक्य के साथ आपको लेकर आए हैं आज बौद्ध धर्म की चार संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की चार संगीतियाँ, जो कल बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो आज हम कल टुमारो को हम जैन धर्म रिलेटेड चलेंगे। तो यहाँ हम आपको पहला लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है? अंधा होता है। लव इज नॉट अबाउट एज, यह प्यार उम्र नहीं देखता है। लव इज नॉट अबाउट रिच एंड पुअर, और प्यार गरीब और अमीर को भी नहीं देखता है। लव इज अबाउट रिस्पेक्ट एंड केयर, करा प्यार केवल कहाँ जहाँ सम्मान और देखभाल होता है वहीं पर उसका रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर उसको सहयोग और समझदारी होती है वहीं पर प्यार होता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीजेस कॉल्ड फेलेवर, यानी कह रहा कि असफलता को मारने के लिए विश्वास और कठिन परिश्रम ही यह सबसे बड़ी दवा है जो रोगों को मार सकती है। इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन, या तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा या सफल पूर्वक इंसान बनाएगा। हिंदी में है, यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है, यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो सभी धर्म व जात के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, न कि ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, पंडित ब्राह्मण, ठाकुर बनिया, इन सबको यदि के पाले में आप पड़े रहे तो आपका देश विकास नहीं होगा, बैकवर्ड सवर्ण की में। फिर देखिए चौथा है, ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं। ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर सब लड़ने को तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और हमारे नेतागण लोग हमें ऐसा कर देते हैं, मजबूर होकर एक दूसरे का सिर फटोल कर लेते हैं। लेकिन कोई कह दे अपने धर्म के अनुसार चले तो वो धर्म पर चलने वाला इंसान नहीं है, ये युग की है। और पांचवा है, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती है। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वह तो केवल मेहनत ही देखती है कि आप कितना मेहनत करते हैं, उसी के अनुसार आपको सफलता मिलती है। फिर छठा को है, जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी को बर्बाद करते हो, जब आप झूठ बोलकर किसी के जिंदगी को बर्बाद करते हो तो उसे कर्ज समझिए। उसे क्या समझिए? कर्ज समझिए, या आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। कटु सत्य है, जैसा करनी वैसी भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अब इसी तरह हम अपने मुख्य बिंदु पर चल रहे हैं, बौद्ध संगीत। बौद्ध की चार संगीत है, संगीत
समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? राजगिरी। और किसके कौन शासक कौन था? अजात शत्रु। और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीत या 383 ईसा पूर्व वैशाली में कलाशोक इसके शासक थे और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासन काल में हुआ था और मेघली पुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे। चौथा और अंतिम बौद्ध संगीत या 72वीं ईसा पूर्व कुंडलवन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अब बौद्ध ग्रंथ, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ धर्म की रचना पाली भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? पाली भाषा पूछी जाती है। एक वनडे कंपटीशन ऑब्जेक्टिव टाइप में बौद्ध धर्म की ग्रंथ किस रचना में लिखी गई है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक है। और बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय मुख्य रूप से हैं, हीनयान और महायान। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बट गया, जिनमें हीनयान और महायान सबसे प्रमुख थे। हीनयान और महायान सबसे प्रमुख थे। इसके बाद बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचार धारा ने भी जन्म ले लिया। कौन सी विचारधारा? बौद्ध के मृत्यु के बाद, बुद्ध के मृत्यु के बाद तांत्रिक विचारधारा ने भी जन्म ले लिया और एक नए संप्रदाय वज्रमान का उदय हुआ। और इस तरह अब आप को हम बताने जा रहे हैं बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। बुद्ध शब्द का क्या? इनलाइटेड मैन, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। दूसरा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई है? वैशाली में की गई है। और तीसरा है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। कहाँ स्थित है? सांची में। चौथा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला। पांचवा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? कौन के? बिंबिसार। किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। छठा क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब बुद्ध ने अंतिम है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इस तरह बौद्ध धर्म के बारे में हीनयान महायान आपने मुख्य दो संप्रदाय को सुना है। और तीसरा जब इसमें तांत्रिक विचारधारा के लोगों ने आया, इसमें एक नया वज्रमान का उदय हो गया। और देखिए कहाँ गौतम बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। इस तरह हमने 7 क्वेश्चन भी दे दिया है जो आपके लिए वनडे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको अगले वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड आपको बताऊंगा। यदि आप इसके हीनयान महायान के बारे में या और कुछ इस बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इनको कहाँ इनलाइटेड हुए थे और किस अवस्था में कैसे निकले थे, और बताइए एक राजसी ठाट बाट चाहते हुए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान और सत्य की खोज में अपना राजपाट इन्होंने त्याग दिया था और सत्य अहिंसा पर इन्होंने चलना सबको सिखलाया। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे या कहता हूं कि अगली टॉपिक में मैं आपको जैन धर्म मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।